वेलकम टू आवर चैनल AVN नॉलेज। पिछली वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक जो था उसका 3 रूल्स जो थे वो हमने कवर किए थे। नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो 4th रूल है वो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, ये अगर आपको कहीं पर भी दिखते हैं तो आप इसमें ये देखिए कि इसमें कॉमन क्या है। यहाँ पे मैनी कॉमन है, ठीक है, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। तब हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, कौन सा नाउन होगा उसको हमें देखना है कि मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी में हमेशा जो आपका नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। नाउन जो होगा वो किस में होगा, प्लूरल फॉर्म में। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो यही कहता है कि अगर आपका नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। इसमें कॉमन चीज़ आपको ये देखनी है कि किसी भी सेंटेंस में मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी में मैनी कॉमन है तो आपका जो नाउन होगा इसके बाद में वो हमेशा प्लूरल होगा और प्लूरल नाउन के साथ में हमेशा आपको वर्ब भी प्लूरल ही लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा, ए ग्रेट मैनी, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। कई बार हमारे पास में कंपटीशन एग्जाम में एरर ढूंढने के लिए आता है कि कैसे एरर ढूंढना है हम लोगों को। तो इसमें एरर क्या होगा, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें उसके एरर को पता करना है कि उस एरर को कैसे पता करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, एक ग्रेट मैनी, और मैंने अभी बोला कि जो मैनी है वो कॉमन है, ठीक है, इन तीनों में। उस मैनी के बाद में अगर आपको कोई भी प्रोनाउन प्लूरल दे रखा है, यहाँ पे प्रोनाउन जो है वो यहाँ पे जो आपका नाउन है वो प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो इसके बाद में आने वाली वर्ब कौन सी होगी, इसमें आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल ही होगी। तो आपका जो करेक्शन होगा वो हैव में होगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी मैनी होगा तो ऑब्वियसली बात है प्लूरल फॉर्म में आपका नाउन होगा और प्लूरल फॉर्म में नाउन होने की वजह से जो आप वर्ब यूज करोगे वो भी क्या करोगे, प्लूरल यूज करोगे। अब इसी से रिलेटेड एक जो रूल है वो आपका और है, वो देखिए कि अगर इन रूल्स के साथ में आपके ऑफ लगा हुआ है, मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ और एक गुड मैनी ऑफ। अब इसमें जो आपके कॉमन आ रहा है वो आ रहा है ऑफ, ठीक है। ये आपके कॉमन वर्ड आता है इसमें ऑफ, इसमें भी ऑफ है, इसमें भी है और इसमें भी ऑफ है। तो इन तीनों कॉमन वर्ड को ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि जो आपका नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा ही होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। लेकिन इसमें आपका प्रोनाउन भी होगा, इसमें जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म वाला होगा। और जैसा कि आपने प्रोनाउन पढ़े थे तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, वो कौन सा फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं वो आपके होते हैं हिम, हर, अस, देम, यू। और इसमें जो प्रोनाउन लगेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है प्लूरल प्रोनाउन लगेगा। तो प्लूरल प्रोनाउन में आपके ऑब्जेक्टिव केस में ये दो ही प्लूरल होते हैं, अस और देम। तो आप यहाँ पर वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगाओगे, ठीक है। एक यही डिफरेंट है इन दोनों सेंटेंस में कि इसमें जो आपके अगर ओनली मैनी दे रखा है तो सिर्फ नाउन होगा, प्रोनाउन नहीं आएगा। अगर इनके साथ में ऑफ लगा हुआ है, मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, तो आपके नाउन के साथ में प्रोनाउन भी होगा। नाउन तो प्लूरल होगा ही होगा लेकिन प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। अब प्रोनाउन प्लूरल कैसे होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस वाला जो प्रोनाउन है उसमें प्लूरल जो प्रोनाउन होते हैं जिसमें आते हैं अस और देम, वो आपके क्या होगा, प्लूरल होगा। यानी कि इसमें प्रोनाउन सिर्फ अस आएगा या फिर देम आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल फॉर्म में लगाना है। प्लूरल फॉर्म में जो प्रोनाउन होगा वो अस या देम होगा, क्योंकि ये तो सारे सिंगुलर आ जाते हैं। और वर्ब जो होगी वो आपकी क्या होगी, इन दोनों के साथ में ही प्लूरल फॉर्म में लगेगी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ देखिए
मैनी ऑफ, यहाँ पर ऑफ मैंने बोला कि ऑफ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे इन तीनों में ऑफ कॉमन है, तो ऑफ आपका सेंटेंस हो गया। और उस ऑफ के बाद में या तो आपका कोई नाउन प्लूरल आना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, या फिर अगर नाउन नहीं है तो आपका प्रोनाउन प्लूरल आना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस वाला। तो ऑब्जेक्टिव केस में ये आपका प्लूरल प्रोनाउन हो गया, इसके साथ में आपको हमेशा प्लूरल वर्ब लगानी है, तो आपका आंसर जो होगा वो जाएगा आर। ये इस तरीके से होगा, इसमें ऑफ नहीं होगा, ओनली नाउन होगा, और वर्ब जो होगी वो आपकी प्लूरल होगी। इसमें मैनी ऑफ होगा, ए ग्रेट मैनी ऑफ होगा, यानी इन तीनों के साथ में ऑफ जुड़ा हुआ होगा। इसमें नाउन तो प्लूरल होगा ही होगा, उसके साथ में प्रोनाउन भी प्लूरल होगा, बट ऑब्जेक्टिव केस वाला होगा, जिसमें देम और अस का ही यूज करोगे, और इन दोनों के साथ में वर्ब जो होगी वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगी। नेक्स्ट जो आपका रूल आता है वो आता है कि अगर मैनी के साथ में या तो आर्टिकल जुड़ा हुआ हो ए, या फिर मैनी के साथ में जुड़ा हुआ हो एन, ठीक है, मैनी भी है और आर्टिकल भी है, या तो मैनी के साथ में आर्टिकल ए जुड़ा हुआ होगा या फिर मैनी के साथ में आर्टिकल एन जुड़ा हुआ होगा। और एज यू नो कि आपको पता है कि ए का जो आप यूज कर रहे हो वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज में लोगे, ठीक है, सिंगुलर नाउन के लिए यूज में लिया जाएगा, और ये भी सिंगुलर नाउन के लिए यूज में लिया जाएगा। और आपने आर्टिकल पढ़े हैं तो आपको पता है कि सिंगुलर नाउन में जब ये होगा यानी कि कॉन्सोनेंट में यूज होगा और ये वोवल में होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन जो कि वोवल हो, या फिर सिंगुलर नाउन जो वो कॉन्सोनेंट हो। तब इस कंडीशन में आपको जो वर्ब लगानी पड़ेगी वो सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी, बिकॉज आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यही कहता है कि अगर आपकी नाउन सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा मैनी रीड, ठीक है, यहाँ पर ए बुक था इसलिए आपने कौन सी सेंटेंस की वर्ब यूज करी, सिंगुलर वर्ब यूज करी है। अगर यहाँ पर एन होता, जैसे आपके आर्टिकल जो वोवल्स वाले वर्ड है, तो आप यहाँ पर आर्टिकल लिखते ऑरेंजेस, आपको आर्टिकल दिया गया है यहाँ पे ऑरेंजेस, और आपको करेक्शन करने के लिए कहा जाता है ऑरेंज इज रोटन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर आपका वॉवल साउंड है, और यहाँ यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, और यहाँ पर आपका वॉवल साउंड है, बिकॉज मैनी के साथ में यहाँ पर ए लगा हुआ है और यहाँ पर एन लगा हुआ है, और इन दोनों के साथ में ही वर्ब आपकी क्या आ रही है, सिंगुलर आ रही है। तो आप इसका ये मीनिंग मत निकालिए कि इस वर्ड से पहले मैनी है यानी कि बहुत सारे हैं, आपको मैनी के बाद वाला वर्ड देखना है। अगर यहाँ पर ए है तो भी सिंगुलर आएगा, एन है तो भी सिंगुलर आएगा। मैनी से आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैनी है तो यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है। मैनी के बाद वाला जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज किया जाएगा। अगर वो सिंगुलर है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी यूज में ली जाएगी। नेक्स्ट जो आपका 7th रूल है वो है, अगर किसी सेंटेंस में ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, अगर इनसे आपका कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, और इन सब के साथ में ध्यान रखिएगा जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, ठीक है, क्योंकि ऑफ के बाद में मोस्टली हम नाउन का यूज करते हैं, तो नाउन जो होगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी, और प्लूरल नाउन होने की वजह से जो वर्ब होगी वो भी आपकी क्या आएगी, प्लूरल होगी। इसमें कंडीशन और है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें हमेशा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, और वर्ब जो होगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, ए नंबर ऑफ पीपल हैव कम टू प्रोटेस्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि ये नाउन है और प्लूरल नाउन है, तो आप इसके साथ में जो वर्ब लगा रहे हो वो भी आप क्या लगा रहे हो, प्लूरल फॉर्म में लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इससे मत यूज कीजिएगा कि ए है तो ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये कंप्लीट एक सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि नाउन के बारे में बताया जा रहा है, जो कैसी होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी, और प्लूरल फॉर्म में होने की वजह से जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। इसके साथ में कंडीशन आती है कि अगर हमारे ये कंडीशन में आता है सेंटेंस
द नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ है, द नंबर ऑफ है तो नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, ठीक है, ऑफ होने की वजह से, बट उसके साथ में वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। ये रूल नंबर 7 की एक कंडीशन है जिसमें ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, नाउन उसमें प्लूरल होगा, ठीक है, लेकिन वर्ब भी उसमें प्लूरल आएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन चेंज ये हो जाती है कि द नंबर ऑफ होने पर नाउन तो प्लूरल होगा बट वर्ब उसके साथ में सिंगुलर आएगी। जैसे एग्जाम्पल में आपको करेक्शन करने के लिए, एरर बताने के लिए सेंटेंस दिया जाता है कि द नंबर ऑफ दिया हुआ है और उसके साथ में आपको कोई भी नाउन दिया जो कि प्लूरल फॉर्म में है, ये प्लूरल फॉर्म में है, अब आपको इसके साथ में वर्ब यूज करनी है और आपको यहाँ पे वर्ब दी, यहाँ पे वर्ब दोनों दी हुई है, हैज़ और हैव, ठीक है। अब आपको पता है कि ये रूल नंबर 7 की एक कंडीशन है जो कि एक्सेप्शन में एक सेंटेंस आता है कि अगर द नंबर ऑफ के बाद में नाउन आपका प्लूरल है, ये नाउन है और ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन इसके साथ में जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। यहाँ पर हैव का यूज़ जो होगा वो एरर माना जाएगा, वो गलती है आपकी। और कई बार ये सेंटेंस आ भी चुका है, इससे रिलेटेड कई बार सेंटेंस आते भी हैं, क्योंकि ये इसी में कंफ्यूज करने वाली बात हो जाती है कि द नंबर ऑफ है तो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक्सेप्शन में सेंटेंस है, कंडीशन इसमें ये कही जाती है कि द नंबर ऑफ होने पे नाउन तो प्लूरल होगा अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, बट इसके साथ में वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी। और यही आपको ध्यान में रखना है, जो कि कई बार मोस्टली कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है कि आपका नाउन प्लूरल है, ठीक है, लेकिन आपको ये वाली कंडीशन नहीं लगा के सिंगुलर वर्ब वाली कंडीशन लगानी होती है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।